हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुताक्षं औदार्यमाधुर्य गुणकृतं वरं वरेण्यं पुरुषमहं तं नारायणं तं मनसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य तन गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्रषत् श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपान्य गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरे यथा योग्य दंडवत नमस्कार। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम गोवर्धन धर्म वंदे मंत्र बोलेंगे, जो कि पुरुषोत्तम मास में बोला जाता है। गोवर्धन धरम वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुल उत्सवेशानं गोविंदं गोपिका प्रियं। गोवर्धन धरम वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुल उत्सवेशानं गोविंदं गोपिका प्रियं। गोवर्धन धरम वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुल उत्सवेशानं गोविंदं गोपिका प्रियं। तो 15वां अध्याय का हम मूल पाठ जो करते हैं, अपना नियम से पूरा करते हैं। श्री पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्च चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः। अध्यस्य मूल्यायनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। रूपमस्ये तथोपलभ्यन्ते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणे मोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः। द्वन्द्वे विमुक्तः सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त मूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽकृतात्मानो नैनं पश्यन्तः चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि च निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वामिवो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषत्वन्यः परमात्मेयुदाहतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तय ईश्वरः यस्मात् सर्वमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम् यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नद एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतश्च भारत। ओम तस्थिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन कर रहे हैं। अब 15वां अध्याय हमारा चल रहा है और इसमें अभी तक हमने 9 श्लोक पूरे कर लिए हैं। तो आज हम 10वां और 11वां 2 श्लोक लेने का प्रयास करेंगे। तो भगवान ने इससे पहले बताया था, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में इसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो जिस तरह से वायु सुगंध को लेके चली जाती है, जैसे कि एक सेंट की बोतल है, बोतल आश्रय है, तो आश्रय को छोड़ करके वो आगे वायु के साथ चली जाती है सेंट। तो उसी तरह से हमारा शरीर आश्रय है, जहाँ की आत्मा कुछ समय के लिए निवास करता है और फिर बाद में जैसे ये शरीर जीर्ण हो जाता है या इसका जो अवधि समाप्त हो जाती है, तो इसे त्याग करके वो दूसरे नवीन शरीर में चला जाता है। जैसे वायु गंध को लेके जाती है, उसी तरह से आत्मा इस आश्रय रूपी शरीर को छोड़कर दूसरा आश्रय ढूंढ लेता है। ठीक है। फिर वो वहाँ जाकर करता क्या है, जब उसे नया शरीर मिल जाता है, नया जन्म मतलब जीवात्मा शरीर को छोड़ती है तो उसे बोलते हैं हम मरण। जब जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो उसे बोलते हैं जन्म, है ना। जीव मन और इंद्रियों का आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। फिर जीवात्मा क्या करती है, दूसरे शरीर में आती है तो क्या करती है, वहाँ जाकर के मन और इंद्रियाँ, हमारी जो 5 इंद्रियाँ हैं +1 षष्ठानी इंद्रियाणी, यानी मन को भी इंद्रिय बताया गया, क्योंकि मन जो है इंद्रियों का राजा है। जब तक मन उस इंद्रिय के साथ में शामिल नहीं होगा तो हम कोई भोग नहीं कर सकते, है ना। तो क्योंकि देखो, यदि कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम किसी ध्यान में बैठे, क्लास में बच्चा बैठा हुआ है ना,
और उसका चिंतन घर में मम्मी क्या बना रही है, आज तो मैं बोल के आया हूँ पाव भाजी बनाना, तो मम्मी मेरे लिए ये बना रही होगी, ऐसा कुछ चिंतन कर रहा है वो। और जब उसको क्लास में टीचर पढ़ा रही है तो वो लग रहा है कि वो उसको टीचर को देख रहा है, लेकिन उसका ध्यान, मन वहाँ नहीं है। ध्यान मतलब मन वहाँ नहीं है। जब आपका मन नहीं होगा तो आप उसके कानों में शब्द जा रहे हैं, वो सब कुछ अंदर जा रहा है, लेकिन वो ग्रहण कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि मन साथ नहीं है ना। जब तक कि हमारा मन उस इंद्रिय के साथ में नहीं होता तो हम भोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए मन को भी इंद्रिय ही माना गया है ना। क्योंकि यदि बच्चा मन, इसे तो कहते हैं मन लगाकर काम कर, मन लगाकर सुन, ध्यान यानी मन, ध्यान से सुनो, ध्यान से काम करो। तो ये ध्यान जो मन से आता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हर एक इंद्रिय के साथ में होता है, इसीलिए ही कोई काम कर सकता है। कभी आप दुख में होते हो, देखते हो ना, कई दफ़ा आप बहुत अच्छा भोग कर रहे हो, बढ़िया आपके सामने 56 भोग पड़े, आप बड़े आनंद के साथ में खा रहे हो उसे, आनंद करती हुई देखते देखते मज़े ले लेके खा रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ जाती है ना। 56 भोग तो वहीं की वहीं पड़ा है, तो आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपको ऐसी न्यूज़ आ गई है, ऐसी आपको सूचना जो मिली है जिससे कि आपका मन विचलित हो गया। अब मन साथ नहीं है, जिह्वा के साथ में जो रस इंद्रिय है उसके साथ में मन नहीं है, इसलिए कुछ आप खा नहीं पाओगे। तो इसीलिए भगवान ने बताया कि 9वें श्लोक में जीव मन और इंद्रियों का आश्रय लेकर के फिर से विषय भोग में लग जाता है। जन्म नया लिया, लेने के बाद में फिर से वो आंखों को अच्छा देखना, कानों को अच्छा सुनना, मन साथ में है और सभी मिलकर के फिर से वही अपनी वही प्रचेष्टा में, संघर्ष में जुड़ जाता है, फिर वही करना शुरू कर देता है। अब 10th में क्या होगा? क्या सभी इस प्रकार से आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं देख पाते? 10th श्लोक लेते हैं। उत्क्रमान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन उसकी आँखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। तात्पर्य, ज्ञान चक्षुष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही वह यह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे प्रामाणिक गुरु से भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति को काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते ऐसे व्यक्ति जो काम और इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपना वास को समझने में सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और वह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा है। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकल कर कृष्ण भावना भावित होना, आध्यात्मिक लोक में ले जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पे श्लोक में बताया गया है, उत्क्रमांतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो 4 बातें बताइए। उत्क्रमांतम का अर्थ होता है शरीर त्यागते हुए, यानी मृत्यु। जब हमारी मृत्यु होती है उसको बोला जाता है उत्क्रमांतम, ठीक है। फिर बताया है स्थितम, यानी मृत्यु के पश्चात बॉडी, जब आत्मा नए शरीर
को धारण करती है, चाहे वो कोई भी हो, पशु का हो, पक्षी का हो या मनुष्य का ही हो। यानी ये सब डिपेंड करता है कि हमारा भोग वृत्ति या हमारे जो गुण पे डिपेंड करता है कैसा हमने काम किया। तो उत्क्रामांतम यानी मृत्यु, स्थितम वा यानी आफ्टर डेथ जो बर्थ होता है वो, फिर उसके बाद में अपि भुंजानम, भुंजानम का अर्थ होता है भोग करते हुए, फिर से वो आता है अपनी वो षड्इंद्रियाँ षष्ठानींद्रियाणि के साथ में भोग में लग जाता है, फिर अपने वही प्रयास में जुट जाता है, अपनी भोग वासनाओं को पूरी करने में तत्पर हो जाता है। फिर अपि भुंजानम वा गुणान्वितम, गुणान्वितम का मतलब है प्रकृति के गुणों के अधीन, और जो भी वो काम करता है वो प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के करता है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके अधीन होकर के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के अधीन होकर के वो अपना कार्य फिर से करने लग जाता है। जिसका जो गुण में स्थित है वो उसी के अकॉर्डिंगली अपना कर्म करता है और उसी के अकॉर्डिंगली वो नेक्स्ट शरीर भी धारण करता है। सतोगुण में रह के कर्म करेगा तो उच्च योनियों को जाएगा, तमोगुण में रहकर काम करेगा यानी सारे गलत काम करेगा तो वो नरकों की तरफ, निचली योनि की ओर जाएगा, है ना। और मनुष्य की तरह भोग वासना में ही लिप्त रहेगा कि इच्छा, डिज़ायर बहुत ज़्यादा होगी उसकी, मुझे ये करना है, वो चाहिए, बहुत सारी, है ना, डिज़ायर है तो मर जाएगा, शरीर त्याग देगा, लेकिन इच्छा उसकी अधूरी रह जाएगी। शरीर तो ख़त्म हो जाएगा ना, शरीर जो है वो नाश हो जाएगा, लेकिन जो उसकी डिज़ायर, इच्छाएं हैं वो तो नाश होती नहीं। आत्मा तो मरती नहीं ना, आत्मा जो है वो वैसी की वैसी बनी रहती है हमेशा, एकदम जैसी जिस हाल में थी वो जवान, या जिस हाल में वो नवीन रहती है। तो आत्मा कपड़े जैसे व्यक्ति खोलता है उसी तरह से वो शरीर को त्याग के दूसरे शरीर में चल जाती है। जैसे बताया गया है दूसरे अध्याय में भी, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहे। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों, शरीरों को, वस्त्रों मतलब दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। तो फिर जो विमूढ़ है यानी जो मूर्ख, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, और भगवान ये कह रहे हैं विमूढ़ यानी महामूर्ख। भगवान महामूर्ख बता रहे हैं। जैसे अपने बच्चों को माता पिता गाली देते ना, बेवकूफ़, समझता नहीं है, इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि है हम उनकी संतान हैं, उनके बच्चे तो हैं, लेकिन हम ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको हमें कहना पड़ता है कि तो मूढ़ नहीं, विमूढ़ है, महामूर्ख है। फिर जो लेकिन जो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। जो विमूढ़ होता है वो ये चीज़ समझ नहीं पाता है कि दूसरा जन्म होता है, ये इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो सोचता है कि आज मुझे ज़िंदगी मिली है, आज मुझे ये जीवन मिला है, खाओ पियो ऐश करो। ज़्यादातर लोगों का स्लोगन यही होता है ना, आनंद कर लो, पता नहीं ज़िंदगी मिले ना दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, आज तो मुझे जीवन मिल गया है तो मैं जितना भोग कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उतना टू द हाईएस्ट अपने एक्सटेंट तक मैं पूरा भोग लूँ, पता नहीं कल मैं ये शरीर मुझे मिले या ना मिले। ये होते हैं विमूढ़, महामूर्ख लोग, तो उनका ऐसा है। और जो ज्ञान चक्षु जिनको मिलते हैं वही ये चीज़ को समझ पाता है। और ज्ञान चक्षु कैसे मिलेंगे, हम लोगों को ज्ञान चक्षु कैसे मिलेंगे? ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं कि ज्ञान चक्षु मिल जाए, क्योंकि स्कूलों में तो ऐसा कुछ पढ़ाया जाता ही नहीं है। स्कूल में कभी बताया है कि तू आत्मा है, शरीर नहीं, कभी कोई ज्ञान मिला ऐसा? कहीं नहीं मिला, किसी को पता ही नहीं है मिलेगा क्या। यहाँ तक कि बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं उनको भी नहीं पता, वो सिर्फ नए आविष्कार करने में लगे रहते हैं, नए नए, यानी शरीर से जुड़े हुए काम करते हैं। तुम स्कूलों में क्या ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे नंबर लाओ, उसके बाद में आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बड़े बड़े प्रोफेशन में जाओ, और वहाँ जाके क्या करो, बहुत सारा पैसा कमाओ, पैसा कमा के क्या करो, बड़े गाड़ी बंगला खरीदो और भोग करो। मतलब हम लोगों को और अधिक भोग करने की ही ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप पढ़ लिख करके बड़े आदमी बनो और बहुत सारा पैसा कमाओ, बहुत सारा पैसा कमाओ, अफसर बन जाओ,
माता पिता का नाम रोशन करो और फिर बाद में भोग में पड़ जाओ। यही तो भगवान बता रहे हैं कि यही वृक्ष है जिसकी हमारी भोग वासनाएं खत्म ही नहीं होती। संसार में तो यह है कि भोगो आराम से, लेकिन भगवान कहते हैं कि इस भोग वासनाओं को काटना पड़ेगा असंग शस्त्रेन, असंगति के शस्त्र से इसको काटो। यदि नहीं काटोगे तो ये 84 लाख योनियों में भटकते ही रहोगे। मतलब आप हमेशा जन्म लोगे फिर मरोगे, जन्म लोगे फिर मरोगे, फिर इच्छा पूरी रह गई, उस इच्छा पूरी करने के लिए भगवान फिर से आपको कोई बॉडी दे देंगे। किसी को हम देखते हैं कईयों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने का शौक़ नहीं होता है ना, जो कपड़े नहीं पहनते उनको बोलेगा भगवान चल तू तो नंगा घूम रहा है, नंगी घूम रही है, चल तू वृक्ष बन जा, कुछ नहीं पहनना पड़ेगा तुझे। कई लोग अपने धन के ऊपर ऐसे सांप की तरह फन मार के बैठे होते हैं ना कि मेरा धन, मेरी तिजोरी में धन पड़ा हुआ है, कुछ होना जाए इसको, बार बार आके काउंट करेंगे, कहीं चले भी जाएंगे तो सब ठीक तो है, सब ठीक तो है। उनका प्राण जान पूरा वहीं रहता है घर में। तो ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं कि धन पूरे टाइम धन 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 पूरा दिमाग में था, तो ठीक है तू सांप बन जा और वह बैठा रहे धन की सुरक्षा करने के लिए। तो जो हमारे भाव लेके हम मरते हैं, जो भोग में हम आसक्त हुए रहते हैं आजीवन, मृत्यु के टाइम पे भी वही हमारे दिमाग में वही चिंतन चलता है। फिर वही हमको नेक्स्ट बॉडी में ले जाने के लिए हेल्पफुल होता है। जो चिंतन लास्ट मोमेंट पे होगा वही हमारा फाइनल नेक्स्ट बॉडी में जाने के लिए वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इस सारा खेल ये है कि अंत काले मामेव स्मर मुक्तवा क्लेवर, मेरी मरते टाइम पे भगवान का नाम स्मरण में हो जाए। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आ रही थी ना, एक व्यक्ति था रामपाल कुछ ऐसे नाम था, चंडीगढ़ की कथा है कि रील सर्कुलेट हो रही थी, मैंने भी देखा। तो उसमें एक जब जो एकादशी पुरुषोत्तम मास की एकादशी गई ना, उसी की बात है। तो उसमें सभी लोग मंदिर में बैठकर सब संकीर्तन कर रहे हैं, सारे ढोल मजीरे बज रहे हैं जो भी, और मृदंग बजा रहे हैं, और उसी में वो भी व्यक्ति बैठा हुआ है और एकदम से बैठे बैठे वो खड़ा होता है और खड़ा होकर के नृत्य करने लगता है, तेज़ी से नृत्य करने लगता है। उसके हाथ में हरि नाम भी है, माला झोली भी है, वो जप भी कर रहा है, कीर्तन कर रहा है और डांस कर रहा है। और करते करते ऑल ऑफ ए सडन वो गिर जाता है, और गिरता है तो कोई नोटिस नहीं करता। फिर देखते हैं कि प्रभु जी उठ क्यों नहीं रहे, फिर दौड़ के संभालते हैं तो वो व्यक्ति अपने प्राणों को वहीं त्याग देता है। तो इसकी जो मृत्यु है, सभी लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी मृत्यु की ही लोग कामना करते हैं जिसमें कि ना आपको बेड पे पड़ना पड़े, ना आपको कोई बीमारी हो, कोई किसी की आपकी सेवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, ना तड़पना पड़े, ना कुछ और परेशान होना पड़े। ऐसी मृत्यु मिले। कौन सा? पुरुषोत्तम मास की एकादशी का दिन, इतना शुभ दिन, और हाथ में जप माला, कीर्तन करते हुए भक्तों की संगति के अंदर मंदिर में, प्रांगण में, वहाँ उन्होंने प्राण का त्याग करा। तो बताइए इतना अच्छा सौभाग्य किसका होता है कि भगवान नाम मुँह से करते करते ऐसे एनवायरनमेंट में आप अपने प्राणों को छोड़ो। तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो भगवत धाम जाएगा या ना जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली जाएंगे वो। तो यही हमारा भी ड्रीम होता है कि मृत्यु देखो सभी को आनी है, तो कुछ ऐसी आ जाए जहाँ तड़पना ना पड़े, कुछ वो ना करना पड़े, आराम से बस लेटे और गए आसानी से। तो यही भगवान बताते हैं यहाँ पे। जो विमूढ़ हैं वो तो ये जान नहीं पाते, वो तो कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, इसमें कोई विश्वास ही नहीं करते। लेकिन ज्ञान चक्षुष जिसके पास नहीं होंगे, तो स्कूलों की पढ़ाई में तो हमें ज्ञान चक्षु मिलते नहीं हैं, वहाँ तो हमें और भोग वृत्ति की ओर धकेलते हैं वो, और जिससे कि हम चक्कर में, संसार चक्कर में और चक्कर के रह जाएं। लेकिन ज्ञान चक्षु तभी मिलेंगे जब हम जैसे गीता, भागवत, इस तरह का हम पठन पाठन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, कि शास्त्र ही हमको सही ज्ञान देते हैं जो हम लोग पढ़ना चाहते नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि शास्त्र हमको वास्तविक जो ज्ञान है वो हमें प्रदान करते हैं। लेकिन एक और बात है, शास्त्र में हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आप खोल के अपने आप गीता पढ़ने बैठ जाओगे, भागवत पढ़ने बैठ जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तुम अर्थ का अनर्थ ही करोगे। जो अर्थ बताया गया है उसका तुम अनर्थ ही करोगे, कुछ तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहते जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णव एरे संगत। तो भागवत यदि आपको पढ़नी है, गीता, भागवत, या कोई शास्त्र पढ़ना है, तो आपको अपने गुरु के शरणागत होना पड़ेगा, वैष्णवों के शरणागत होना पड़ेगा। फिर उनसे हाथ जोड़ के
शिष्यस्तु माम साधि माम, जैसे कृष्ण अर्जुन भी पहले अपने आप ही तर्क वितर्क करे जा रहे थे ना, ऐसा हो जाएगा, मैंने मार दिया तो सब विधवा हो जाएंगी, सारे तर्क बहुत बढ़िया दे रहे थे, भगवान सुनते जा रहे थे। फिर लास्ट में अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर करा और कहा कि हे केशव, हे भगवान, मैं आपको शरणागत होता हूँ और आप अब मेरे गुरु बन के मुझे गाइड करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब भगवान की जब वो शरणागत हुआ और जिज्ञासा करी, तब भगवान ने उनको बताना शुरू करा। फिर भगवद गीता भगवान ने बोलनी स्टार्ट करी। उससे पहले जब तक पूछा नहीं, जब तक अर्जुन ने जिज्ञासा नहीं करी, तो भगवान बोलते मुझे क्या है, करता रहे अपने आप। तो इसीलिए हम लोगों का यदि हमको गीता, भागवत या कोई शास्त्र का अध्ययन करना है, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो होते हैं हमारे अंदर प्यास हो, उस चीज़ को पाने की जिज्ञासा हो, हमें वो चाहिए। अब हम यहाँ पे जो लोग हैं ना, डेफिनेटली आपके अंदर वो जिज्ञासा है, या तो आप पहले पढ़ चुके हो, समझ नहीं आई है, या आप पढ़ना चाहते हो, बहुत दिल से चाहते हो, और आपको लग रहा है कि कहीं से मुझे हेल्प मिल जाए, इसीलिए आप सुन रहे हो। जिसके अंदर वो काम करने की ललक नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, तब तक आप वो काम श्रद्धापूर्वक करोगे ही नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, शास्त्रों को पढ़ना है। शास्त्रों को पढ़ना कैसे है, अनुगत्य में पढ़ना है, यानी अपने गुरुजनों के अनुगत्य में पढ़ना है। जैसा जैसा वो कह रहे हैं वही वही तुम्हें बोलना है, वही वही तुम्हें समझना है, अन्यथा तो हम नहीं समझ सकते। हम शास्त्र का अनर्थ ही निकालेंगे, अर्थ नहीं निकालेंगे। तो वही है ज्ञान चक्षुषु, यानी ज्ञान चक्षु वही है जो हमें भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, क्योंकि गीता जी में भगवान की ही वाणी है। ठीक है। सितम व नए शरीर को स्वीकार करना, जो सितम बताया गया। फिर भुंजानम व भोग करते हुए, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा, आँख, नाक, कान, ये सब इनके जो ज्ञानेंद्रिय हैं, इनके द्वारा मन के साथ में मिलकर के हम जो ज्ञान भोग करते हैं, इसका मतलब होता है भुंजानम व। ये ही संस्पृशा भोगा दुखयोनम एव आधांतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो यही जो संस्पृशा भोगा, जो अपनी इंद्रियां हैं, भोगों में हमको लगा देती हैं, यही हमारे दुख का कारण है, यही हमारे दुख का कारण है। हमें लगता है थोड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन सुख होता नहीं, एक्चुअल में सुख होता नहीं है। एक दफ़ा क्या होता है, एक व्यक्ति है, दौड़ लगा रहा है, उसके पीछे शेर लगा हुआ है, जंगल से जा रहा होता है, तो उतने में उसके पीछे शेर लग जाता है। तो शेर को देख करके भागना शुरू करता है और तेज तेज भागता है। फिर भागते भागते उसको एक कुआं दिखता है, और कुआं जो है वो एकदम अंधा कुआं मानी उसके अंदर पानी नहीं है, और नीचे बड़े बड़े अजगर, सांप बैठे हुए हैं। तो वो क्या करता है, एकदम से जाकर के उस टहनी पे झूल जाता है। कुएं के बीच में एक वृक्ष है, वृक्ष की टहनियाँ उसके ऊपर आ रही है, ब्रांचेज आ रही होती है। तो वो शेर से बचने के लिए कुएं के बीच में पेड़ पे चढ़ता है, फिर चढ़ते चढ़ते वो टहनी पे झूल जाता है। अब शेर कुएं के वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है ना, और वो व्यक्ति बीच में लटका हुआ है, टहनी को पकड़ करके लटका हुआ है। और वो अगर वो बाहर आने की कोशिश करता है तो शेर खा जाएगा, अगर वो अगर नीचे कूदने का प्रयास करेगा तो वैसे ही मर जाएगा, और नहीं भी मरा तो सांप, बिच्छू, ये सब अजगर खा जाएंगे उसको। तो उसका इधर कुआं उधर खाई, ऐसी स्थिति है। फिर देखता है कि एक ब्रांच के उसी जिस पे वो झूल रहा था, उस पर 2 चूहे, एक सफ़ेद और एक काला, वो आके उनको कुतरना शुरू कर देते हैं, टहनी को कुतरना शुरू कर देते हैं। अब कुतरते कुतरते मतलब वो है दिन और रात। जैसे हम वो व्यक्ति हैं जो टहनी पे झूल रहे हैं, इधर कुआं उधर खाई, ठीक है। तो लेकिन बीच में उसको एकदम से नज़र पड़ती है कि एक मधुमक्खी का छत्ता ऊपर लगा हुआ है, उसमें से टप टप करके मधु गिर रहा है, शहद गिर रहा है। तो वो मुंह ऊपर करके उस शहद को जीभ से चाटना शुरू कर देता है, और उसको बड़ी आनंद की अनुभूति, वाह हाँ कितना मीठा शहद, कितना मीठा शहद। फिर एक बूंद गिरी, फिर वो दोबारा वो दूसरे बूंद का वेट करता है। तो मतलब चारों तरफ कष्ट और परेशानियां हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस शहर का आनंद ले रहा है।
तो वही हमारा हाल है, हम लोग भी इसी तरह से फंसे पड़े हैं इस संसार में, दुखालय में फंसे पड़े हैं। यहाँ हम सुख की खोज कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने जो चीज़ बनाई है मुझे पता है क्या बनाया है, मैंने दुखालय बनाया तो यह दुख मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को। तुम यहाँ सुख की प्राप्ति की खोज कर रहे हो तो मिलने वाला नहीं है तुम्हें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे वो मधु गिरता है ना, एक एक वो आनंद, हा क्या आनंद, वैसे ही हम छोटी छोटी जो खुशियाँ मिल जाती है, किसी के संतान हो गई, हा आनंद मिल गया, कोई कुछ प्राप्ति हो गई, कुछ सुख मिल गया, कुछ सक्सेस मिल गई, हा आनंद मिल गया। तो उसी तरह से मधु की बूंद की तरह उन्हीं में उलझे पड़े, उसी को भोगने में आनंद में। लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे कि देखो बाद में क्या होने वाला है तुम्हारे साथ में, इसको हम समझ ही नहीं पा रहे। विमूढ़ लोग हैं जो समझ ही नहीं पा रहे, बस वो मधु का आस्वादन करने में ही लगे पड़े। तो इसीलिए जो मूढ़ नहीं है, जो विशुद्ध आत्मा बुद्धिमान व्यक्ति है, वो शास्त्रों को पढ़ेगा और जानेगा कि कैसे इस जंजाल से बाहर निकला जाए, क्या करा जाए, भगवान क्या कहते हैं, गीता जी क्या बताती है, तो वो ऐसा प्रयास करेगा। तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ना, यही बताया यहाँ पे, उत्क्रमांतम स्थितम वापी भुंजानम व गुणान्वित। और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर के व्यक्ति क्या करता है, अपने सारे काम करता है। तो 3 गुणों में बंधे, जैसे कि एक जेल में किसी कैदी को लेके आते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक वस्त्र दे देते हैं, उसको कैदी वाला वस्त्र दे दिया जाता है, और फिर उसका नाम बता दिया जाता है, तेरा नाम है 101, नंबर दे देते हैं उसको, है ना। तो उसको इतना लगता है कि मेरा नाम ही 101 ही है। जब उसे बुलाते हैं 101 तो वो दौड़ के जाता है। तो वो 101 तो है नहीं, लेकिन उसको जो नाम दे दिया गया यहाँ पे, तो वो उस तरह से 101 मानता है अपने आप को। तो वैसे ही हम सभी आत्माएं हैं, हम लोगों को भी प्रकृति ने इस जेल में पटक दिया है। ये भूलोक जो है ना, ये हमारा जेल है। यहाँ पे सिर्फ हम पनिशमेंट भोगने के लिए आए हैं। सभी लोग यहाँ पे जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट भोगने के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोगों ने भगवान से द्वेष करा, भगवान के विरोध गए हैं। ठीक है, जो तटस्था शक्ति भगवान की एक होती है, वो समुद्र के किनारे जैसे है। तो वहाँ पे भगवान ने, जब जीव की उत्पत्ति हुई थी, तो भगवान ने पूछा कि किसको क्या करना है। तो कुछ ने कहा कि हमें तो आप प्रभु आप ही की सेवा करनी है, तो बोला चलो मेरे धाम, उनको तो ले गए धाम। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो आनंद करना है, हमें आपकी सेवा नहीं करनी। तो बोला ठीक है, जाओ मृत्यु लोक में, जाओ करो वहाँ जाके आनंद। तो फिर इसीलिए हम लोगों को भगवान ने मृत्यु लोक में भेज दिया गया कि तुम अपनी इच्छा, जो तुम्हारी कामनाएं हैं, कर लो पूरी, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम करना चाहते हो कर लो। लेकिन साथ में बताया कि ये जो बच्चा है बिगड़ चुका है, ये मेरी बात नहीं मानता है, अंश का कर्तव्य है कि अंशी की सेवा करे, पुत्र का कर्तव्य है कि पिता की सेवा करे। लेकिन हम नहीं करना चाहते, हम अपना खुद भोगना चाहते हैं। भगवान ने हमको इंद्रियां दी हैं, सब शरीर दिया है, फिर ये बताया है कि ये सबको भोग हमें अपने लिए नहीं करना है, हमें इसका जो उपयोग करना है भगवान की सेवा के लिए करना है, भगवान की सेवा के लिए करना है। फिर भगवान ने इसीलिए साथ में गीता भागवत ये शास्त्र भी दे दिए हैं कि चलो कभी तेरा मन करे सुधरने का तो पढ़ लेना, इनको पढ़ लेना, समझ में आए तो मेरे पास आ जाना, इस तरह से भगवान ने कहा। और साथ में हमारे गुरुजन जो ऑलरेडी मुक्त पुरुष हैं, भगवान के साथ श्रीमती राधा रानी के साथ में जहाँ रहते हैं, उनकी सखियाँ मंजरियाँ हैं, उन्हीं को ही भगवान ने भेजा, जाओ तुम भी धरती पे ये जो मूढ़ लोग हैं, फंसे हुए हैं, इनको बताओ कैसे निकलना है इस चक्र से। नहीं तो वो निकल नहीं पाएंगे, वो बस इंद्रिय भोग में लगे रहेंगे, फिर मरेंगे, फिर दोबारा जन्म, फिर मरे, फिर दोबारा जन्म, इसी में ही पड़े रह जाएंगे और कष्ट पे कष्ट भोगते रहेंगे। तो जाओ इनको समझाओ किस तरह से बाहर निकलना है, शास्त्र पढ़ो, पढ़ाओ, इनको समझाओ। तो ये बड़ी कृपा करके भगवान ने गुरुजन भेजे हैं। तो जो गुरु वर्ग हैं, घर घर जाके, शहर शहर जाके, देश देश जा कर के सब एक एक के घर में जाते हैं और बताते हैं कि भजन करो, भजन करो, क्योंकि वो हम भजन करेंगे तो उन्हें पता नहीं क्या मिल जाएगा। वो अपनी एनर्जी बार बार लोगों को बोलते हैं, चाहे उन्हें कितना ही कष्ट हो बार बार बोलने में, चाहे लोगों को कन्विंस करने में उनको कितना ही कष्ट उठाना पड़े, वो उठाते हैं और बार बार जाके बोलते हैं उनको, एकादशी करो, भोग लगा के प्रसाद पाओ, हरि नाम करो, यही तुम्हें तार सकता है, इसके अलावा उपाय नहीं है। कलयुग का
क्या है? नाम संकीर्तन, कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन। तो यही हमें करना है। तो ये हम लोग सोचते हैं कि हम जेल में आ गए और मैं 101 हूँ। इस तरह हम लोग को भी भगवान ने शरीर दे दिया है, किसी को स्त्री का, किसी को पुरुष का, किसी को पशु पक्षी। तो जिस भी शरीर में है वो सोचता है कि मैं यही हूँ। इस तरह से हम लोग यहाँ पे तीनों गुणों में आकर के अपना काम करते हैं। 3 गुण से किसी को चांदी की रस्सी से, सोने की रस्सी से या लोहे की रस्सी से बांध दिया जाए तो बंधे हुए तो है ही हम लोग, है ना। सतोगुण का मतलब होता है कि आप सोने की रस्सी से बंधे हुए हो। रजोगुण का मतलब होता है कि आप चांदी की रस्सी से बंधे हो। और तमोगुण का मतलब है कि आपको लोहे की रस्सी से बांधा गया है। लेकिन बंधन में आप हो, चाहे आप पुण्य वाला काम कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, लोक सेवा कर रहे हो, तो भी आप बंधे हुए ही हो, मुक्त नहीं होगे। क्योंकि आप उच्च लोगों को चले जाओगे अच्छे कर्म करके, वहाँ से गिर के दोबारा आ जाओगे, है ना। इसीलिए हम बंधन में ही हैं हमेशा। तो हम लोग को इस जो गुणा क्या है ये, गुणान्वितम, तो तीनों गुणों से हम जो बड़े बंधे हुए हैं, इसको हमें तोड़ना होगा असंग शस्त्रेन से। लेकिन जो विशुद्ध आत्मा है उसी को ये बातें समझ में आती हैं। नहीं तो वो सोचेगा कि कुछ नहीं है, भोगो, मर जाओ, फिर वो मरेगा, फिर वो नरक में जाएगा, यही करता रहेगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस चीज़ को जानेगा कि आत्मा जो है 84 लाख योनियों में प्रवेश करती है। 84 लाख योनियाँ में वो प्रवेश करने के बाद में लास्ट सबसे पहला होता है निचली योनि में जन्म मिलता है व्यक्ति को। एक तरीका होता है, जैसे कि जिसमें पशु ये वृक्ष बना दिया जाता है, जिसमें चेतना नहीं है, खड़ा रहेगा, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वो खड़ा रहेगा एक तरफ। उसमें कुछ मतलब बोल नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो योनि। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है थोड़ी उछली हायर योनि, जिसमें कि पशु पक्षी है जो थोड़ा बोल सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फिर उससे हायर योनि, कुत्ता बिल्ली जो चल बल सकते हैं। ऐसे करके एक शेड्यूल बना होता है। पहले आप ये वृक्ष बनोगे, फिर उसके बाद में थोड़ी और ऊपर पशु पक्षी, फिर और उड़ने वाला, फिर और ऐसे करते करते एक लेवल बढ़ते बढ़ते फिर मनुष्य तक पहुँचते हैं। 4 पैर वाले गाय बनेंगे। गाय, मनुष्य से पहले गाय बनते हैं, गाय के बाद मनुष्य की योनि आती है। फिर मनुष्य योनि, यदि आपको 84 लाख योनि, आप ये चक्कर काट के हम सारे आ चुके हैं, हम सारे सब बन चुके। क्योंकि ये सर्कल बताया गया है कि पहले ये बनेंगे, फिर ये बनेंगे, फिर ये बनेंगे, फिर ये छिपकली, घोड़े, बिल्ली, ये कुत्ते बिल्ली, जो भी कुछ बनने के बाद में गाय, फिर बाद में मनुष्य। और फिर यदि मनुष्य बनने के बाद में हमने भजन नहीं करा, उस 84 लाख योनि से निकलने का प्रयास नहीं करा, तो दोबारा से फिर बन जाएंगे पेड़, फिर कुत्ते बिल्ली, मच्छर मक्खी, ये सारे योनियों में भटकना पड़ेगा, इतना लंबा। तो ये ज्ञान हमें शास्त्र बताते हैं, हमारे गुरुजन बताते हैं, तभी हमारे आंखें खुलती है। ओ माय गॉड, भजन करो भाई, बहुत ज़रूरी है, तब रियलाइज़ होता है। लेकिन जो पढ़ेगा ही नहीं शास्त्र, जो जानना ही नहीं चाहेगा, वो विमूढ़ अकॉर्डिंग टू भगवान भी उसको विमूढ़ कह रहे हैं। तो वो क्या करेगा, दोबारा से चक्कर काटेगा। तो बताओ कितनी दर्दनाक बात है। हम लोग को मौका मिला है, हमें निकलना चाहिए ना। एक पिताजी है या माता पिता है जिसके कि 2 संतानें हैं, दोनों संतानों को भगवान माता पिता ने पूरा प्रॉपर केयर करी, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, सबको बराबर कोचिंग लगा दिया, जो उनको चाहिए वो दे दिया, एक अच्छा स्टडी रूम दे दिया, आपको टेबल कुर्सी सब जो भी चाहिए सब प्रोवाइड कर दिया, कॉपी किताब पेंसिल, ये वो जो गाइड चाहिए वो भी किताब सब प्रोवाइड कर दिया कि तू बस पढ़, क्या चाहिए तेरे को, पानी ये ले, ट्यूशन लगाना ये जा तो मैं पैसे दे रहा हूँ, और एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए ले, रेफरेंस के लिए ये भी ले लो, सब कुछ टोटल प्रोवाइड कर दिया। एक व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है उस चांस को गवाएगा नहीं, वो अच्छे से अध्ययन करेगा। एक बच्चा पूरी गाइड पढ़ रहा है, ढंग से पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में वो अच्छे नंबर से पास हो जाए। और दूसरा विमूढ़ जो बच्चा है, वो चाहे कितना ही उसको प्रोवाइड कर दो, वो पढ़ेगा ही नहीं, उसको पढ़ना ही नहीं है। कोई व्यक्ति दिमाग में तो घुसेगा नहीं, ना टीचर घुसेगा ना पेरेंट्स घुसेगा, पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा ना। तो वो विमूढ़ है जो पढ़ ही नहीं रहा है, तो वो तो क्या होगा, फेल ही होगा। हालांकि उसको सब चांस दिया गया था पढ़ने का, अच्छा नहीं पढ़ा उसने। वैसे ही हम लोगों को भी ये मनुष्य शरीर देकर के भगवान ने हमको एक अवसर प्रदान किया है, चांस दिया है कि आपको ये मैंने मनुष्य शरीर दे दिया, क्योंकि मनुष्य ही है जो
सोच सकता है, दिमाग है जिसके पास में भगवान के विषय में चर्चा कर सकता है, भगवान का चिंतन कर सकता है, सो मनुष्य ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें कि भजन किया जा सकता है। देवता बनते हैं तो भी नहीं कर सकते, और बाकी योनि में तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। तो सिर्फ एकमात्र मनुष्य योनि ही ऐसी जिसमें कि भजन किया जा सकता है। तो हम लोगों को चाहिए कि ये चांस, ये अवसर जो भगवान ने हमको दिया है, गुरु वैष्णव दिए हैं, फिर हमको अच्छे अच्छे ग्रंथ प्रदान किए, पढ़ो और समझो, निकल जाओ इस 84 लाख योनियों से, निकल जाओ, काट लो असंग शस्त्रे, इच्छाओं को मारो, इनके आगे घुटने मत टेको। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि जो विमूढ़ व्यक्ति है वो तो फंसा रह जाएगा, वो इस चीज़ को मानने वाला ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, पुनर्जन्म होता है, इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन चीज़ों को अच्छे से समझता है कि नेक्स्ट लाइफ में आपकी जो आत्मा है वो ट्रैवल करती है, तो हमें क्या कर्म करने हैं, कैसे कर्म करने हैं, उस पर वो विचार करता है और अपने जीवन को सार्थक करता है। ठीक है, एक और श्लोक लेते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तो कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करने पर भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिनः शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित और स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। यहाँ बता रहे हैं भगवान की योगी, हम जैसे देखते हैं ना योग करते हैं, जो हमें योग से मतलब यही है कि योगासन, जो लोग योगा क्लासेस चला रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, जैसे रामदेव बाबा और भी बहुत सारे जो लोग टीवी पे भी हम देखते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सिखा रहे हैं, तो वो लोग बॉडी के पोस्चर्स सिखाते हैं, ऐसे करो वैसे करो, बॉडी को फिट करो, मोटापा कम करो। ज़्यादातर तो यही होता है ना, कि मैंने योग करा और मैंने 70 से 50 पे पहुँच गई मैं, तो कम कर दिया। तो ये योग थोड़ी ना हुआ, वो तो योग का उल्टा हो गया। योग यानी मिलाना होता है, तो यहाँ तो कम करना हो गया। तो ये है, तो योग का मतलब ये बताया गया है। तो क्या बता रहे कि आसन करके लोग बाग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, अपनी बॉडी को स्वस्थ कर लेंगे, अपना डाइजेशन ठीक कर लेंगे, रोगों से मुक्ति हो जाएंगे वो लोग, है ना, अपनी उम्र को बढ़ा लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, यही तो कर सकते हैं ना। लेकिन क्या वो अमर हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो योग करने के बाद में मरे ही ना? ये तो पॉसिबल नहीं है, मरना तो पड़ेगा सबको, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। ठीक है, अपनी उम्र योग करके हमने अपनी बॉडी को स्लिम कर लिया, बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर ली, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया, हम स्वस्थ हो गए, तो उसके बाद में करेंगे क्या? और ज़्यादा भोग करेंगे। स्वस्थ बॉडी है तो हम उस बॉडी को यूज़ करेंगे और ज़्यादा खाएंगे और ज़्यादा भोग करेंगे, तो उससे हमारी भोग करने की जो वृत्ति है वो ख़त्म तो हुई नहीं, और बढ़ गई। स्लिम हो गए तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमेंगे, है ना। तो इसीलिए यही बात है कि जो भी योगासन वगैरह सिखाया जाता है उससे कोई भगवत प्राप्ति में उसका कोई लेना देना नहीं है, और ये सिर्फ एक भोग करने के लिए एक स्टेप और आपको बढ़ाता है आगे। बट अच्छा है, ठीक है, यदि आपने बॉडी को फिट रख के भगवान की भक्ति के लिए आप यूज़ करो बॉडी को, तो बहुत बेस्ट है। आप ये करो, योगासन करो, अपनी उम्र को बढ़ाओ, शरीर को स्वस्थ रखो और भगवान का भजन का एक माध्यम बनाओ इसे, कि ये शरीर फिट रहेगा तो हे प्रभु मैं तेरा भजन और कर पाऊँगा, मैं और अधिक माला कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो इसके लिए तो योग करना भक्ति हो गई, बढ़िया बात है ना। लेकिन जो ये लोग सिखाते हैं वो लोग भगवान से तो कुछ लेना देना होता नहीं उनका, सिर्फ और सिर्फ शरीर तक ही सीमित रहते हैं। तो लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वो शून्य होते हैं, भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते, आत्मा परमात्मा के विषय में वो कुछ भी नहीं जानते, कोई ज्ञान नहीं होता, बस बॉडी को फिट करना, इतना ही है योग।
तो वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित और स्वस्थ हो गया तो वो संतुष्ट हो जाते हैं कि योग करने का हमें फ़ायदा पूरा मिल गया। हालांकि यहाँ पे योग का मतलब बताया गया है भगवान से मिलना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब योग यानी कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ो, भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ो, ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ो। ये ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है, ज्ञान चक्षुषु, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। यही ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर से जुड़े हुआ सब कुछ काम सब शून्य हो जाने वाले हैं और जो आत्मा के लिए किया गया प्रयास है वही एक सच्चा प्रयास है। लेकिन हम लोग खुद ही अपने आप को जज करें कि हम आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं ना, दोनों से मिलके चीज़ हम बने हुए हैं, लेकिन हम लोग बस शरीर के लिए ही सब कुछ करते हैं। कमाना धमाना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, जो भी कुछ हमारी एक्टिविटी हो रही होती है सारी की सारी शरीर को लेकर ही हो रही होती है। लेकिन आत्मा के लिए कोई कुछ करता है? सोच के देखो, आत्मा के लिए हम कोई प्रयास नहीं कर रहे। लेकिन ये जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं हमारी आत्मा को तृप्त करेगा, आत्मा को संतुष्ट करेगा, ये हमारा प्रयास चल रहा है। हम तो फिर भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान प्रेरणा दे करके हम लोगों को भगवद गीता पढ़वा रहे हैं, सुनवा रहे हैं। तो ये भगवान की हम लोगों पे डेफिनेटली बहुत 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 बड़ी कृपा है, हम सभी पे बहुत बड़ी कृपा है जो हम सब सुन रहे हैं। तो उन्हें इनके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतंतो अप्रतात्मान कहलाते हैं। यतंतो अप्रतात्मान यानी मूढ़ है वो। फिर यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतर को नहीं समझ सकते। केवल वे ही हैं सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं। योग पद्धति में रमने का मतलब ये होता है कि आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना। जो सचमुच के योगी है ना, वो आसन वासन भी करते हैं लेकिन वो साथ में भगवान परमात्मा को भी याद करते हैं, उनका स्मरण भी निरंतर बनाए रखते हैं। वो सचमुच के योगी हैं जो योग के माध्यम से, जैसे अष्टांग योग का हमने पढ़ा था, योग के माध्यम से भगवान को कनेक्ट कर पाना, जिससे कि भगवान में हमारी चित्त कनेक्ट हो पाए। ठीक है, केवल वे ही इन बातों को समझ पाते हैं और सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और उन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो योग भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है। जो भक्ति योग का पालन कर रहे हैं वो लोग ये जान पाते हैं कि किस तरह से हो रहा है, कैसे आत्मा देहांतर कर रही है, दूसरा शरीर धारण कर रही है। तो यतंत योगिन आत्मनि अवस्थितम, वो इस तरह से सोच पाता है, और जो नहीं सोच पाता वो अकृतात्मानो। उन साधकों का वाचक है जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करने का बन चुका है। तो योगिन भगवान यहाँ पे यतंतः योगिन क्या भगवान कह रहे हैं, यत्न करना यानी प्रयत्न करना। वो योगी प्रयत्न में लगे रहते हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं और परमात्मा से मिलना चाहते हैं, मतलब परमात्मा तत्व को समझना चाहते हैं और मरने के पश्चात भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो उनका एक निष्ठ जो लक्ष्य ये होता है कि मैं किस तरह से भगवत प्राप्ति करूं, अपने इस चांस मनुष्य शरीर जो मिला है इसको मैं सही से यूज़ करूं और हर वो प्रयास करूं जिससे कि मुझे भगवत प्राप्ति हो, हर वो प्रयास करके मैं भगवान की ओर जाऊं। तो उपदेश की पूर्ति के लिए अनन्य भाव से जो उत्कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरह युक्त चिंतन, उत्कंठा होनी चाहिए ना कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है कैसे भी करके, यही जन्म मुझे लास्ट, यही मेरा जन्म लास्ट होना चाहिए, इसके बाद मुझे नहीं पड़ना जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख क्यों नहीं, मुझे नहीं घूमना, भगवान ने ये चांस दिया है तो इसी चांस को मैं अच्छे से यूज़ करके भगवत धाम चला जाऊँ जहाँ से जाके वापस नहीं आना पड़े। तो वो ऐसे योगिन भगवान कह रहे हैं, वो योगिन वही हैं जो यत्न पूर्वक प्रयास करते हैं भगवत धाम जाने का, हर वो प्रयास करते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना एवं विचार साधक के हृदय में प्रकट होते हैं जब वे यतंतः पद के अंतर्गत समझना चाहिए, जो भी प्रयास कर रहे हैं उसको समझना चाहिए। आत्मनि अवस्थितम एनम पश्यन्ति, शरीर के भीतर का आत्मा शरीर की रचना से पृथक है और शरीर के प्रति किया गया उपकार या अपकार आत्मा को प्रभावित नहीं करता।
तो मतलब वो जो व्यक्ति है या व्यक्ति योगिन है, वो अपनी देहात्म बुद्धि से परे होती हैं। तो देह के लिए सब कुछ करना, शरीर के लिए कुछ भी करते हैं तो उसको आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसके लिए कई सारे हम लोगों को जो मूढ़ व्यक्ति है उनको समझ में नहीं आता, लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है कि व्यक्ति मर गया फिर बॉडी दूसरे में जा रही है, वो मानते नहीं इस चीज़ को। लेकिन कई ऐसे भगवान क्या करते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण छोड़ देते हैं, जैसे कि हमने कई दफ़ा देखा है ना कि लाइफ आफ्टर डेथ, कुछ हमने देखे हैं कि पुनर्जन्म के किस्से हमारे न्यूज़पेपर में कई दफ़ा आते हैं ना कि कोई एक बालक है जो रहता तो विदेश में है और हिंदी बोल रहा है, या रहता तो साउथ में रहता है और गुजराती बोल रहा है। तो ऐसे कैसे हो पा रहा है? क्योंकि वो पुनर्जन्म उसको याद रह गया है पिछला, और भगवान ऐसे छोड़ देते किसी किसी के याद में, स्मरण में, जिससे कि लोगों को ये समझ में आए, जो ये पता चले कि हाँ सचमुच में पुनर्जन्म होता है। फिर वो बताते हैं कि मेरा घर वहाँ पे है, उधर लेके चलो, मेरा पिता वो है, नाम बताता है, मेरी पत्नी भी वहाँ रह रही है, मेरे 4 बच्चे भी हैं जो भी 30-30 साल के हो चुके हैं, और वो जो बच्चा है वो 5 साल का है। तो उसको जब ले जाया जाता है, ऐसे किस्से आप लोगों ने सुने ही होंगे बहुत सारे। तो अब उसको लेके जाते हैं वहाँ पे, जब वो देखता है वहाँ पे कि क्या यहाँ पे कोई इस नाम का व्यक्ति रहता है, बूढ़ा व्यक्ति, कोई इस नाम की पत्नी उसकी जो बताता है, वो जाके देखते हैं, हाँ वो उसकी पत्नी अभी 50 साल की हो रखी है और बच्चा मर के नया जन्म लेके 5 साल का हो रखा है। तो बोली हाँ ये मेरी पत्नी है। तो पत्नी भी आश्चर्यचकित, 5 साल का पति, और बच्चों के नाम बता रहा है, 30-30 साल के बच्चे, उनके 20-20 साल के जो भी। तो इस तरह से पुनर्जन्म के बहुत सारे किस्से हैं। गूगल पे अगर ढूंढोगे, सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे किस्से मिल जाएंगे। तो भगवान बताना चाहते कि देखो ऐसा होता है, पुनर्जन्म होता है, और जब वहाँ जाके देखा जाता है तो सचमुच में वो मिलता है उनको। तो इससे साबित हो जाता है कि पुनर्जन्म जो है होता है। और अगर हम मतलब ये सामान्य सी बात है, भगवान लोगों को समझाने के लिए इस तरह से करते हैं। और हम लोग जैसे बोलते हैं अपना भी, मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरा पैर, तो मेरा मेरा करते हैं हम लोग। तो हम लोग खुद भी अज्ञानता में ऐसे ही बोल देते हैं, मेरा हाथ मेरा, तो मैं कौन हूँ? मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा सर है, मेरा सब कुछ है, तो मैं हूँ कौन? वो नहीं पता चलता हमें कि मैं हूँ कौन। तो मैं ही वो हूँ, आत्मा हूँ, और जिसका कि ये सब कुछ है। तो इसीलिए ये सब बातें जो है सोचने पे मजबूर करती हैं कि आत्मा है, ठीक है, आत्मा एग्जिस्ट करती है। चाहे हम शास्त्र ना भी पढ़े तो भी ये छोटी छोटी बातें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं कि आत्मा का अस्तित्व है, क्योंकि हम खुद ही बोल रहे हैं मेरा ये, मेरा वो, तो मैं कौन। और कई दफ़ा ऐसे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं कि व्यक्ति नियर डेथ एक्सपीरियंस, है ना, कि ऐसा केस आया था, एक दफ़ा सुनने में आया था कि किसी व्यक्ति को ऑपरेट किया जा रहा था, तो उसकी आत्मा निकल जाती है, वो मृत हो जाता है। मरने के बाद में वो आत्मा ऊपर देख रही है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, डॉक्टर ये बातें कर रहे हैं, इस तरह से मेरे साथ ये हो रहा है। फिर बाद में क्या होता है, वो वापस उसकी आत्मा शरीर में आती है, उसकी मृत्यु का टाइम नहीं होता है तो दोबारा से आत्मा शरीर में आती है। फिर उसके बाद में वो बताता है, उसको डेथ मतलब घोषित कर दिया जाता है, व्रत घोषित कर दिया जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद में उसे प्राण वापस आ जाते हैं। ऐसे भी कितने केस होते हैं। फिर बाद में वो बताता है डॉक्टर कि आपने तो मुझे डेथ घोषित कर दिया था, लेकिन मेरी आत्मा वहीं पे थी, कैसे आपने ऑपरेशन करा, आप ये बात कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वो सारा बता देते हैं। तो डॉक्टर भी चकरा जाता है कि भाई ऐसे कैसे हुआ। तो ये सारी बातें जो है व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर देती है कि आत्मा जो है, चाहे हम ग्रंथ ना भी पढ़ें तो भी सोचने पे मजबूर कर देती है एक साधारण व्यक्ति को भी। तो जैसे कि फूल सेंट में, फूल के अंदर सुगंध होती है ना, और सरसों के बीज के अंदर तेल होता है, और लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, और गन्ने के अंदर गुड़ होता है ना, गन्ने से गुड़ बनता है, चीनी बनती है, और डिफरेंट फूलों से, जैस्मिन का फूल, गुलाब का फूल, इनसे सेंट बनता है। तो फूल का कोई प्रोसेस किया जाता है जिससे कि वो सेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जिसका तेल निकाला जाता है सरसों का या किसी का भी, तो उसको भी एक प्रोसेस के थ्रू तेल में कन्वर्ट किया जाता है। और लकड़ी जो है उसके अंदर अग्नि ऑलरेडी है, लेकिन वो माचिस के फॉर्म में जब आती है तो वो जलती है ना, जलाया जाता है तो अग्नि उसके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन जब उसको जलाते हैं तो ही वो जलती है। गन्ने के अंदर भी उसी तरह से चीनी है, गुड़ है,
लेकिन उसको भी एक प्रोसेस के माध्यम से पहले रस निकाला जाता है और किस प्रोसेस से उसको फैक्ट्रीज़ में चीनी या गुड़ में कन्वर्ट किया जाता है ना। और दूध में मक्खन है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं। शरीर के अंदर आत्मा है, वो हमें दिखती नहीं। तो मक्खन को हमें क्या, दूध को क्या करना पड़ता है, दही बनाना होता है, उसके बाद बिलोना होता है, बिलोने के बाद में फिर वो मक्खन हमें दिखता है, बनता है। तो उसी तरह से शरीर के अंदर आत्मा है, तो आत्मा है, लेकिन उसको हमें जानने के लिए आत्मा, परमात्मा, शरीर, देहात्म, बुद्धि से परे होने के लिए हम लोग को इसका ज्ञान लेना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस क्या है, वो भगवान का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम श्रवण करें। हमारा श्रवण जो है बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। साधक से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वह जिस रीति से संसार को जानता है उसी रीति से परमात्मा को भी जानना चाहता है, परंतु संसार और परमात्मा दोनों को जानने की रीति एक दूसरे से विरुद्ध है। संसार में जो हम देख रहे हैं वो परमात्मा को उस तरह से हम नहीं जान सकते। संसार को इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जाना जाता है, लेकिन उनकी जानकारी कारण सापेक्ष है, परंतु परमात्मा को इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। उनकी जानकारी कारण सापेक्ष है। उनको हम सिर्फ भगवत चर्चा के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़कर ही हम जान सकते हैं। यतंत अपि न एनम पश्यन्ति। तो जिसके अंतःकरण संसार में व्यक्ति, पदार्थ आदि का महत्व बना हुआ है और जो शरीर आदि को मानते हैं, वे सुख भोग की आशा करते हैं, और ऐसे लोग अकृतात्मान अचेतसा। भगवान बता रहे हैं अकृतात्मान वही हैं जो देहात्म बुद्धि तक ही स्थित है, भोग बुद्धि में ही लगे, शरीर को भोग देने में सुख की आशा करते हैं। तो वो हुए अकृतात्मान अचेतसा, जिनकी बुद्धि अचेतसा यानी मूर्ख। अकृतात्मन अचेतसा, वो आत्मा और जो परमात्मा, देह और आत्मा, इसको अलग नहीं महसूस करते, वो नहीं जान पाते, इस चीज़ से वो अनज्ञ रहते हैं, मतलब जानते नहीं है इस चीज़ को। तो भगवान यहाँ पे आत्मा और शरीर, इनका डिफ्रेंशिएशन बता रहे हैं कि जो यत्न करके इस चीज़ को जान लेता है वो योगिन है, और जो नहीं जान पाता वो तो अप्रतात्मान है, मतलब वो नहीं जान पाता है, और वो हमेशा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है और बार बार भोग करता है। बार बार विषय भोग करने के बाद में इच्छाएं पूरी रह के फिर इच्छा पूर्ति के लिए दोबारा शरीर लेता है। तो इसी तरह उसका जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। तो हमारे दोष पूरे हुए 11, 10 और 11। पांचागत्तर के पास इंद्र पतिदानम पावनी वैष्णवी नमः। श्रीमद्भगवद्गीता विचार। हरे कृष्ण।